हेलो एवरीवन। हम लोग अपनी एंशिएंट इंडिया की कुछ पीवाईक्यूज़ देख रहे हैं। तो उस सीरीज़ में आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अ रिलीजन ऑफ इंडिया ज़ोरास्ट्रियन इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में पाया जाता है ज़ोरास्ट्रियन? ये आपका महाराष्ट्र में। ज़ोरास्ट्रियन या पारसी रिलीजन, इसमें मैक्सिमम लोग आपके महाराष्ट्र से आपको मिलेंगे। इनको पारसी कहा जाता है और ईरान में ये प्रैक्टिस चली आ रही है, वहाँ से ली गई है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जेड इज एसोसिएटेड विद जेंड अवेस्ता। अभी कह रहा है जेंड अवेस्ता ये एक तरीके की क्या है, ये सेक्रेड बुक है ज़ोरास्ट्रियनिज्म की। और इसके प्रॉफिट कौन थे? ज़राथुस्त्र। और इनकी सारी जो टीचिंग्स है वो जेंड अवेस्ता में कंपाइल्ड है। तो ज़ोरास्ट्रियनिज्म याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच रिलीजन डू द जूस फॉलो? जूस फॉलो करते हैं जुडाइज्म। ये जो जूस है ना, ये इब्राहिम, इसहाक और जेकब को अपना प्रॉफिट मानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडाइज्म से देखिए रिलेटेड क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, काफ़ी कम क्वेश्चन है इस टॉपिक से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जुडाइज्म? तो आपका है टोरा। तनख भी कहते हैं इसको, हिब्रू में लिखी हुई है, हिब्रू लैंग्वेज में, हिब्रू। तो देखिए इससे 3-4 सवाल ही हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, लेकिन ठीक है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब हमारा टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जा रहा है वो है मौर्यन एम्पायर। बहुत इंपॉर्टेंट है मौर्यन एम्पायर। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखते जाएंगे, उसके बाद हम फिर आगे अपना करेंगे। देखिए आपको मौर्यन एम्पायर का पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीज़ें। मगध एरिया था, इन्हीं के रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य और वो। ठीक है, और ओरिजिन के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगी। अशोका, सब इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मौर्यन रेन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वाज कंसिडर्ड एज द गोल्ड माइन हब इन कर्नाटका? गोल्ड माइन, नाम गोल्ड है तो गोल्ड से आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? सुवर्ण, स्वर्ण। तो देखिए जाहिर सी बात है, हम पहले ऑप्शन ये ले लेंगे, सुवर्णगिरी। आप याद रखिएगा, उज्जैनी, टैक्सला, तोसाली, इनके नाम में कहीं गोल्ड का कुछ अंश तो दिख नहीं रहा हमें, तो हम सुवर्णगिरी, इसको स्वर्ण से आप डिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर इन विच लैंग्वेज व्हाइल दोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वर इन अरामैक एंड ग्रीक? तो देखिए जो नॉर्थ वेस्ट में थी ना, इस एरिया में, यहाँ पे जो थी ना वो अरामैक और ग्रीक में है। ठीक है, और लेकिन ज़्यादातर जो थी वो किस में थी? प्राकृत में थी। ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस जो है वो प्राकृत में है। ठीक है, तो अब पहले तो देखिए आप ये समझ लीजिए कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं वो एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस हैं। 14 मेजर रॉक एडिक्ट है ना, और माइनर एडिक्ट्स भी हैं, फिर पिलर एडिक्ट्स हैं। तो जो बोल रहा है जो नॉर्थ वेस्ट में है वो किस लैंग्वेज में है? अरमाइक और ग्रीक में है, लेकिन ज़्यादातर है प्राकृत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉडर्न एम्परर हैड हिज इंस्क्रिप्शंस एंग्रेव्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स? अभी हमने पढ़ा, वो किसने किया है? अशोका ने किया है ये। ठीक है, अशोका का देखिए टाइम पीरियड देख लीजिए,
273 या 72 से 232 और 33 इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि इनग्रेव्ड हैं रॉक्स में और पिलर्स में। पहली बार इसको डिसाइफर किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वो है जेम्स प्रिंसेप। एक ये नाम याद रखिए और दूसरा उसका ईयर याद रखिए, 1837 में डिसाइफर किया था। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो प्राकृत है वो तो ज़्यादातर लैंग्वेज यूज़ हुई है। अभी हमने क्या पढ़ा था? खरोष्ठी और ग्रीक। अरे खरोष्ठी नॉर्थ वेस्ट में, ग्रीक और अरमैक ये वेस्ट में, और ब्राह्मी जो है ना, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये आपकी यूज हुई थी ईस्ट में। थोड़ा सा इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड फादर ऑफ किंग अशोका। तो ग्रैंड फादर कौन होंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, हम पहले रूलर देख लेते हैं सारे। चंद्रगुप्त मौर्य है, फिर बिंदुसार है, फिर अशोका है। ये आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये 3 नाम मेजर है, याद रखिए। तो इनके ग्रैंडफादर कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य हुए। अब चंद्रगुप्त ने किसको हटा करके मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश किया था? तो जो लास्ट नंदा रूलर थे ना, उनका नाम क्या था? धनानंदा। ये याद रखिएगा, धनानंदा। ठीक है, 322 याद रखिएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौरिया नंदनगढ़ पिलर ये कहाँ पे है? लौरिया नंदनगढ़ पिलर ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है चंपारण, यानी कि बिहार में। ये वन देखिए, सामने बताया ना 7 मोनोलिथिक पिलर्स हैं, उनमें एक ये है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है। ठीक है, अब और 7 जगह मैं आपको बता सकती हूँ, बस आप, मैं लिखूंगी नहीं, आप इनको सुन लीजिए। जो 7 पिलर एडिक्ट है वो कौन कौन सी है? एक मेरठ दिल्ली है जिसको छोटी छोटी लता कहा जाता है। एक टोपरा दिल्ली है जिसको बड़ी लता कहा जाता है। फिर एक इलाहाबाद में है, यूपी में। एक लौरिया नंदनगढ़ है, फिर लौरिया अरेजा है, और रामपुरवा है, ये बिहार में सब। ठीक है, नेक्स्ट, विच मौर्यन एम्पर लेड अ मिलिट्री कैंपेन टू कॉन्कर कलिंगा। कलिंगा का नाम आएगा तो आपको अशोका बिल्कुल रटा लेना चाहिए। कलिंगा वॉर है, देखिए 261 बीसी का। और कलिंगा है कहाँ पे? आज के उड़ीसा में है। और एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका रेफरेंस अशोका के किस एडिक्ट में है? तो आप याद रखिएगा, जो 13th एडिक्ट है ना, उसमें इसका रेफरेंस है कलिंगा वॉर का। पहला क्या याद रखना है? कलिंगा है का उड़ीसा में। ईयर क्या है? 261। कौन सी एडिक्ट में मेंशन है? 13th एडिक्ट में मेंशन है। बस ये 3-4 बातें याद रखनी है। ईस्टर्न कोस्ट है ना उड़ीसा का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the distribution of Ashokan inscriptions, which among the following sites is in the modern state of Gujarat? ये क्वेश्चन कह रहा है कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो पूरे भारत में फैले हुए हैं और जगह जगह फैले हुए हैं, गुजरात में इनमें से कौन सा है? तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कुछ भी ना पता हो तो भी आपको इतना तो हमें पता है कि हमें जो गिर एरिया है, गिरनार वाला एरिया है, वो अपना गुजरात में आता है। आता नहीं आता? तो अपने को ये याद रखना है कि गिरनार इंस्क्रिप्शन है जो कि गुजरात में है। ठीक है, नहीं भी याद हो तो अपना थोड़ा कॉमन सेंस इंसान लगा सकता है भाई। जो जूनागढ़ है, वाह, तो जूनागढ़ गिरनार याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सारनाथ लाइन कैपिटल erected by Mauryan ruler Ashoka was made up of what? तो जो सारनाथ का, पहली बात तो कहाँ है ये? सारनाथ याद रखिए। फिर लाइन कैपिटल है,
अशोका ने बनवाया। और किस चीज़ का बना था ये? सैंडस्टोन का बना था। और बनवाया कब था? 250 BC। सारनाथ का लाइन कैपिटल। ठीक है। कलिंगा वॉर के बारे में याद रखिएगा कि ये अशोका के ना 9th ईयर ऑफ कोरोनेशन पे, मतलब जैसा कोरोनेशन मतलब जो राज वो होती है ना, ताजपोशी होती है, तो कोरोनेशन के 9th ईयर में उसने कलिंगा वॉर किया था। और ये सारनाथ वाला देखिए 250 BC है और सैंडस्टोन का बना हुआ है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। सारनाथ लाइन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से। और देखिए जो लाइन कैपिटल है ना, उसको ही नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट किया? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है। 4 लाइन का कैपिटल है ये। तो देखिए सांची में भी है और सारनाथ में भी है, लेकिन जो सारनाथ वाला है वो हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta Maurya by which ruler? Named Seleucus Nicator. रूलर का नाम है सेलिकस निकेटर। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज क्या चाइनीज थे, अरेबियन थे, पर्शियन थे, ग्रीक थे? तो मेगास्थनीज क्या थे? ग्रीक थे। सेलिकस निकेटर को ही सेलिकस वन भी कहा जाता है। ठीक है। तो इनको भेजा था सेलिकस निकेटर ने, जो कि एक ग्रीक थे, मेगास्थनीज। ग्रीक एम्बेसडर याद रखिएगा, ग्रीक एम्बेसडर, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, ग्रीक एम्बेसडर। और मेगास्थनीज की जो बुक है ना इंडिका, वही एक तरीके से बहुत बड़ा सोर्स है मौर्यन एम्पायर का। वो कंटेस्टेड है उसके बहुत सारी चीजें, बट इसको हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, विच रिवर डिड अलेक्जेंडर फर्स्ट क्रॉस टू इन्वेड इंडिया इन 326 BC? तो किस नदी को क्रॉस किया था? इंडस। अलेक्जेंडर का नाम याद आए जब भी इंडस याद रखिएगा आप। तो पहले तो देखिए इसमें दो चीजें निकल के आ रही हैं। 326 BC में अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया, पहला पॉइंट। इंडस क्रॉस किया, ये दूसरा पॉइंट। इंडस क्रॉस करने के बाद इसने इंडस क्रॉस कर ली, अभी बढ़ा टैक्सिला की ओर। वहां पे पहुंच के इसने जो किंग पोरस था उसको चैलेंज किया। पोरस कहाँ रूल करते थे? एक एरिया था जो झेलम और चेनाब के बीच का एरिया था, पोरस यहाँ रूल करते थे। अब होती है पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में लड़ाई, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ हिडाप्सिस। अलेक्जेंडर ने पोरस को कैप्चर कर लिया क्योंकि वो भाई डिफीट हो गए थे, बट आउट ऑफ गुडविल उन्होंने पोरस को बोला कि ठीक है, यू कैन कंटिन्यू रूलिंग योर टेरिटरी, आउट ऑफ गुडविल, उनकी ब्रेवरी देख करके। तो क्या क्या बातें याद रखनी है? पहले तो याद रखना है कि 326 में इन्वेड किया, इंडस रिवर को क्रॉस किया, उसके बाद वो टैक्सिला गए, टैक्सिला में पोरस से उन्होंने लड़ाई की, बैटल ऑफ हिडाप्सिस पे झेलम और चिनाब के बीच में पोरस रूल करते थे। इंडस क्रॉस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। ईयर याद कर लीजिए 326, एक ईयर याद कर लीजिए। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका, arguably the most famous ruler of early India, conquered Kalinga. He was the grandson of, again grandson पूछ लिया तो चंद्रगुप्त मौर्य याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका। कलिंगा का नाम आ रहा है तो हमने क्या पढ़ा था? 261 BC पढ़ा था हमने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य was the founder of the Mauryan dynasty। ठीक है भाई, ये हम जानते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिज रूल इन इंडियन हिस्ट्री इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाना है। तो ही मेट अलेक्जेंडर एंड जॉइंड हिज आर्मी सो दैट ही कुड लर्न द कॉम्बैट स्किल ऑफ मैसिडोनियंस, क्या ये सच बात है? तो देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। बैरम खान वॉज हिज बेस्टली बेस्ट अलाय मेंटर एंड गाइड, भाई बैरम खान कहाँ गए? ये तो सरासर गलत है बिल्कुल। तो हमें देखना है सही सही स्टेटमेंट क्या है। तो ये 3 स्टेटमेंट मतलब सही है। अब पढ़ते हैं। ही मेट अलेक्जेंडर एंड जॉइंड हिज आर्मी, ठीक है भाई, ये फैक्ट हमें लर्न कर लेना है। चंद्रगुप्त मौर्य इज क्रेडिटेड इन एस्टैब्लिशिंग द फर्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर, ठीक है, ये हम भी ये मानते हैं हम ये बात। आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द एम्पायर शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल टाउन्स एंड सिटीज, कॉमन सी बात है कि आर्कोलॉजिकल एविडेंस दिखाते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे टाउन्स और सिटीज प्रेजेंट थे, पाटलिपुत्र वहाँ की कैपिटल थी, तो ये भी ठीक है बात। ठीक है, अब आप देखिए, बैरम खान तो नहीं थे, इनके तो कौन थे एडवाइजर जो बहुत फेमस हैं, जिनका बहुत हम नाम सुनते हैं, वो है चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य कहते हैं। कौटिल्य की किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्ता के 1-2 नाम जो पाए गए हैं वो सैंड्रोकोटस है, सैंड्रोकोटस। अच्छा, बैरम खान किसके थे? बैरम खान बताइए किसके थे? थे अकबर के। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। द हिस्टोरिक ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ड बाय सेवरल रूलर्स, वाई वॉज इट कॉल्ड, what was it called during the reign of Mauryan dynasty? तो देखिए, हम सब सुनते हैं जीटी रोड, हम सुनते आते हैं ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, तो वही जीटी रोड है आपका जो। अब आप ये बताइए, इसको मौर्यन टाइम पे क्या कहा गया? उत्तर पथ, पूर्वी पथ, बादशाही रोड, राजपथ। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, 2 पथ थे। 2 पथ कौन से थे? एक उत्तर पथ था और एक दक्षिण पथ था। तो देखिए ये है उत्तर पथ, ये है उत्तर पथ मौर्यन टाइम में। अब देखिए, पहले बात तो मैं आपको कुछ इसका हिस्ट्री बता देती हूँ। क्या है कि 3rd सेंचुरी में मौर्यन के टाइम पे ना एक रोड बनाई गई जो टैक्सिला मेन सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करता था, मतलब एजुकेशन हब समझिए उस समय का, लर्निंग सेंटर हुआ करता था। टैक्सिला से लेकर के अफगानिस्तान से लेकर के पटना तक, ये तो आपका बात हो गया 3rd सेंचुरी में, जब हमारे मौर्यन टाइम की बात है। ठीक है, और भाई काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं, जो ऑब्जर्वर्स थे, ग्रीक ऑब्जर्वर्स थे और जितने भी ट्रैवलर्स थे, उन्होंने ये बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस रोड को मेंटेन किया और इसको ही उत्तर पथ कहा गया है, मतलब नॉर्दर्न रोड। नॉर्दर्न, उत्तर का मतलब होता है नॉर्दर्न में, तो नॉर्दर्न रोड। फिर हम आते हैं 16th सेंचुरी में, जब आ जाते हैं शेर शाह सूरी, सूर डायनेस्टी वाले। इन्होंने इस रोड को रिस्टोर किया और मतलब और जगह से कनेक्ट भी किया। इसको बहुत सारे रोड, इसको जाना गया सड़क आज़म के नाम से या बादशाही सड़क के नाम से, जब शेरशाह सूरी ने अपना लगाया। फिर वही ब्रिटिश आते हैं, उन्होंने इसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ना ग्रैंड ट्रंक रोड की जो शुरुआत है वो आप याद रखिएगा, वो है मौर्यन टाइम से। चंद्रगुप्त मौर्य में इसने इसमें रिसोर्सेज और मैन मटेरियल दोनों लगाया और इस तरीके से ये उत्तर पथ यही कहलाई जाती थी, जो हमारी उत्तर पथ आगे चल करके ग्रैंड ट्रंक रोड बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका द ग्रेट बिलोंग्ड टू, बहुत देखिए बहुत साधारण सा सवाल है, अभी हम पढ़ ही रहे मॉडर्न डायनेस्टी। आप अशोका के बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा कर लीजिएगा, उनके पिलर इंस्क्रिप्शन, उनका कोरोनेशन, कलिंगा वॉर, ये सब आपको टिप्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीथल वॉर विद कलिंगा ट्रांसफॉर्म द वेंजफुल एम्पर अशोका टू अ स्टेबल एंड पीसफुल एम्पर एंड बिकेम द फॉलोवर ऑफ। अब देखिए हम सब जानते हैं वो कलिंगा का वॉर था जिसने अशोका का हृदय परिवर्तित किया। ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने खून की नदियाँ बहती देखी, इतना वायलेंस देखा, इतना वो हुआ कि वो बिल्कुल थम गए, उन्होंने वॉर गिव अप कर दिया, ऐसा कहा जाता है। ऑल्दो इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिनका अपना अलग अलग मत भी है। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो बुद्धिज्म के फॉलोवर हो गए।
कलिंगा वॉर के बाद वो इतने ज़्यादा मैं क्या बोलूँ कि वायलेंस देख लिया उन्होंने कि उन्होंने ये सब चीज़ें त्याग दी और वो बुद्धिज़्म की ओर शांति के मार्ग पे चलना शुरू कर दिया उन्होंने। और हमने क्या पढ़ा था कि कलिंगा वॉर जो है उसका मेंशन 13th एडिक्ट में है ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन। ईयर याद रखिएगा 261 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोका's reign was conquest of कलिंगा द मॉडर्न एरा। तो अभी हमने पढ़ा था कलिंगा कहाँ है, हम पढ़े थे ना कि कलिंगा उड़ीसा में है जब हमने स्टार्ट किया था अभी जस्ट। ईस्टर्न कोस्ट याद रखिएगा, उड़ीसा में है। नेक्स्ट, अशोका अडॉप्टेड बुद्धिस्ट टीचिंग्स आफ्टर द वॉर ऑफ, किसके बाद, कलिंगा के वॉर 261 याद रखिएगा, 261 BC। नेक्स्ट है फेमस कलिंगा वॉर, एम्परर अशोका टू लीव द वॉर इंस्पायर्ड हिम टू अडॉप्ट बुद्धिज्म व्हेन दिस वॉर वाज फॉट। मतलब ईयर पूछ रहा है, सिंपल सी बात, 261 BC। नेक्स्ट, टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो अभी हमने पढ़ा था कि चाणक्य थे वो। देखिए चाणक्य के कुछ है नाम, चाणक्य बोलिए, कौटिल्य बोलिए, या विष्णु गुप्ता बोलिए। ठीक है, यही चीफ एडवाइजर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, तो विष्णु गुप्ता याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने क्या लिखा, ये हम अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। मेगास्थनीज के वर्क का नाम क्या था। मेगास्थनीज पहली बात तो थे कौन, ग्रीक एम्बेसडर। भेजा किसने, सेल्यूकस निकेटर ने। किसके पास भेजा, चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा। और किताब का नाम क्या है, इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज was one of the earliest explorers to come to India. He was related to which country? कौन सी कंट्री के थे ये थे ग्रीस के। He was a Greek ना, ग्रीक एम्बेसडर थे, तो ये थे ग्रीस के। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who mentioned अध्यक्षास as the superintendents of different departments in the Mauryan administration? अध्यक्ष के बारे में किसने बताया है, तो अध्यक्ष के बारे में कौटिल्य ने बताया है। कौटिल्य ने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है। मेगास्थनीज की जो इंडिका है वो भी देती है, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने बहुत ही डिटेल एडमिनिस्ट्रेशन दी है। और अध्यक्ष को ही सुपरिटेंडेंट कहते थे, हम लोग कहते हैं ना आज तक सुपरिटेंडेंट। ये क्या करते थे अध्यक्ष ना, हर मतलब डिपार्टमेंट, बहुत तरह के डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे ना, उनकी देख रेख करते थे। हम लोग ना कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको कुछ अध्यक्ष के बारे में बता दूं, जैसे सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष ये किससे रिलेटेड थे, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको एक दो अभी, ये आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। फिर आप आ जाइए नाव अध्यक्ष। नाव अध्यक्ष ये क्या थे, ये थे शिप से रिलेटेड थे। तो अध्यक्ष अध्यक्ष नाम आ रहा है, वो क्या था, डिपार्टमेंट को हैंडल करने वाले सुपरिटेंडेंट जैसा नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौटिल्य की अर्थशास्त्र हमें इन्फॉर्मेशन देती है किसके बारे में, बहुत सिंपल क्वेश्चन, हम क्या पढ़ रहे हैं, मौर्यन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये मौर्य के बारे में देती है हमें इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अशोकन एडिक्ट मेंशंस ऑफ अशोकास ट्रायम्फ ओवर कलिंगा। देखिए अभी हम पढ़ रहे थे, जब कलिंगा के बारे में पढ़ रहे थे कि किस ईयर में वॉर हुआ, तो वो 261 BC में हुआ। लेकिन हमने क्या पढ़ा, कौन सी एडिक्ट बताती है वो, कौन सी एडिक्ट बताती है, 13th, बहुत इंपॉर्टेंट है, 13th एडिक्ट है, ये याद रखिएगा। उस 13th एडिक्ट में आपको मैं बता देती हूँ क्या क्या है। देखिए उस 13th एडिक्ट में ना दो चीज़ के बारे में है, पहला तो कलिंगा वॉर के बारे में है, दूसरा उसने ना 5 ग्रीक किंग्स के बारे में मेंशन किया है। ये आप याद रख लीजिए बिल्कुल कि 13th एडिक्ट में है क्या क्या। ठीक है, तो ये आ गया आपके 5 ग्रीक किंग के बारे में और कलिंगा वॉर के बारे में 13th एडिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट डिसाइफर्ड एपिग्राफी ऑफ अशोका's इंस्क्रिप्शन इन इंडिया वाज रिटन इन विच स्क्रिप्ट। तो कौन सी स्क्रिप्ट है वो,
ब्राह्मी है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये। जेम्स प्रिंसेप का नाम भी हमने पढ़ लिया था, किस उन्होंने उसको डिसाइफर किया था, सॉरी, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। देखिए जो इंस्क्रिप्शन है ना शहबाजगढ़ी और मनसेरा में, ये तो खरोष्ती में है, और बाकी जितने हैं ना वो ब्राह्मी में पाए गए हैं, स्पेशली ईस्ट इंडिया में ना, ईस्ट में स्पेशली। नेक्स्ट, जेम्स प्रिंसेप। अब देखिए जो हम लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं वही किसी ना किसी क्वेश्चन फॉर्म में आ जा रहा है, मतलब कि वही इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो किसी ना किसी फॉर्म में आपके क्वेश्चन पे आपके आ जाएगी। जेम्स प्रिंसेप ने कम डिसाइफर किया, सवाल ये है सिंपल सा, अभी हमने क्या पढ़ा था, 1837 है वो। इसको आप लर्न कर लीजिए कि ईयर लर्न करने की ना कोई टेक्निक ऐसा सच नहीं होती है, वो आपको बार बार देख के बोल के लर्न हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप 1837, जेम्स प्रिंसेप 1837, आप 4-5 बार बोलो, 3-4 बार उसको देखिए, लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइफर्ड ब्राह्मण खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर अर्लियर इंस्क्रिप्शन, किसने डिसाइफर किया था, जेम्स प्रिंसेप ने। ईयर क्या था, 1837 था। तो भाई हमें लर्न हो गया, ऐसे नाम भी लर्न हो गया, ईयर भी लर्न हो गया, ठीक है।